कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बेटा हम आपकी जो हमने कविता का कुछ पाठ किया था, एक फूल की चाह कविता का जो पाठ किया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि सुखिया जो एक छोटी बच्ची महामारी का शिकार हो गई थी और उसके पिता ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु वो फिर भी उसे बचा ना सके। वो महामारी की चपेट में आ गई और उसी बीमारी के रहते हुए उसने अपने पिता से माता के मंदिर से एक फूल लाने की चाह की थी। तो उसी कविता को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हम पैराग्राफ करेंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यहाँ पर जब उसकी बेटी सुखिया ने अपने पिता से बोला कि मुझे माँ के मंदिर के पुष्प चाहिए प्रसाद के रूप में जो मिलते हैं, तो सुखिया का पिता मंदिर में जा चुका था और इस पैराग्राफ में उन्होंने बोला है कि मेरे दीप फूल लेकर अम्बा को अर्पित करके, कि पुजारी ने मुझसे जो दीप और फूल दिए थे वो अम्बे माँ को अर्पित किए और मुझे प्रसाद के रूप में हाथ भर के वहां से क्या दिया, पुष्प दिए, और मैं वो पुष्प लाभ पाकर बहुत ही खुश हुआ जो पुजारी ने मुझे दिया। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। कहता कि अभी मैं वो प्रसाद लेकर मंदिर के आंगन तक भी नहीं पहुंच पाया था वापस लौटता हुआ, कि वही मेरे कान में ये बात सुनी सुनी कि ये अछूत भीतर कैसे आ गया। पकड़ो देखो भाग न जावे बिना धूत्र, यह है कैसा साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। क्योंकि वो कहता मैं निमन जाति का था, तो मुझे मंदिर के अंदर जाना गवारा नहीं था, मुझे जाने नहीं दिया जाता था। कहता कि भले ये मानुषों जैसे साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर आया है, परंतु ये निमन जाति का है, अछूत है, तो ये मंदिर के भीतर कैसे घुस आया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कुलषित कर दी मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। सभी लोग कहते कि ये पापी है और मंदिर के अंदर घुसकर इसने बहुत बड़ा पाप किया है और बहुत देर से चली आ रही चिरकालिक, बहुत देर से चली आ रही मंदिर की शुद्धता को इसने कुलषित कर दिया है, अखंड कर दिया है। क्यों मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात से में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। कहते कि क्या देवी से भी आगे इसका ये है कि ये इसने ये भी नहीं सोचा कि ये अछूत है और देवी माँ के चरणों की पूजा करने के लिए आ गया, कि ये माता की महिमा से भी बड़ा हो गया। ये लोग बातें कर रहे थे। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम करते हो गौरव छोटा। कहता मैंने कहा कि तुम माँ के सम्मुख होकर ही माँ का गौरव छोटा कर रहे हो, तुम अपने माँ के बनाए हुए बच्चों के बीच में ही भेदभाव कर रहे हो, किसी को अछूत कह रहे हो, निमन जाति का कह रहे हो और रोक लगा रहे हो कि वह मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार मुक्के घून से धम से मुझे नीचे गिरा दिया। कहता कि वहां पर माँ के भक्तों ने मेरी एक ना सुनी, उन्होंने मुझे मार कर मेरी पिटाई करनी शुरू कर दी, मुझे पकड़कर। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब, हाय भागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके ये अब। न्यायालय ले गए वे मुझे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझको देवी का महान अपमान। कहते कि उन्होंने मेरे हाथ से प्रसाद भी छीन लिया, प्रसाद नीचे बिखर गया सारा, मैं अपनी बेटी के लिए प्रसाद नहीं ले जा सका। वे मुझे अदालत में ले गए और वहां पर मुझे 7 दिन का दंड सुनाया गया, कारावास सुना दिया गया, और मुझसे क्योंकि देवी का महान अपमान हुआ था, मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, यहाँ की वहां सदियां बीती, अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनक नहीं दिखती। कहते कि मैंने वहां पर अपना जो दंड था वो चुपचाप ही स्वीकार कर लिया, मैंने कोई वहां पर किसी तरह का आग्रह नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया, और मुझे 7 दिन का दंड मिला। और उस असीम अभियोग दोष का मैं क्या उत्तर देता जो उन्होंने मेरा दंड दिया था, उसके खिलाफ मैं क्या बोलता, मैं क्या आवाज निकालता। मुझे ऐसे लग रहा था वो 7 दिन की जैसे सदियां बीत रही हों और मेरी आंखें मन अंदर से रो रहा था और आंखें मेरी सूख चुकी थी। दंड भोग कर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तन पंजर को। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में हाँ हाँ अब की दीना दिखाई वह। कहता कि पहले जब मैं दंड भोग कर 7 दिन बाद कारावास से निकलकर, जेल से निकलकर घर आया, तो मेरे घर की तरफ पैर नहीं बढ़ रहे थे, मैं जैसे मेरा शरीर मुझे पीछे की तरफ धकेल रहा हो। मेरी बेटी जो खेल में उलझी रहती थी और फिर भी वहां से भागकर मुझे लेने आती थी, वो मुझे कभी वहां पर फिर दिखाई वहां पर उस दिन नहीं दी।
उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूल चुके थे। उसे जहां बुझी पड़ी थी चिता वहां पर छाती धधक उठी मेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। लेकिन उसको देखने के लिए मैं शमशान घाट, मुझे पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है बीमारी के कारण, तो मैं उसे दौड़ता हुआ देखने शमशान घाट घर पर गया। परंतु मेरे परिचित बंधु जो उसके रिश्तेदार थे वो उसे फूंक चुके थे और वह चिता के रूप में अपने पिता के सामने थी। कहते कि उसे देखकर मेरी छाती धधक उठी, मेरा हृदय कांप उठा और मैं अपनी फूल सी बच्ची को किस प्रकार में देख सका, राख की ढेरी के रूप में देख सका। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका हाँ मैं, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं। कहता कि वो अपनी बेटी को याद करता हुआ कहता है कि तुमने जो मुझसे माँ के प्रसाद के फूल का वहाँ उससे डिमांड की थी, मांगा था ना कि मुझे माँ का जो फूल है वो प्रसाद के रूप में चाहिए, तो मैं भी अपनी बेटी के लिए वो ना ला सका और ना ही मैं अपनी बच्ची को अंतिम बार अपनी गोद में ले सका। तो एक फूल की चाह में जो बताया गया है कविता में कि जो लोग हैं, लोगों ने ही आपस में आपसी जाति भेदभाव, अछूत, छुआछूत ये सब फैलाया हुआ है कि एक निम्न जाति का व्यक्ति जो है वो अम्बे माँ के मंदिर में जाकर वहां पर नतमस्तक नहीं हो सकता, माँ के मंदिर में जाकर वो वहां पर प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता, पूजा अर्चना नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों ने उसे ये बताया, क्या कर दिया, उसे निम्न जाति का बता दिया। और निम्न जाति के लोग मंदिर में नहीं जा सकते कि लोगों की सोच इतनी छोटी है कि मंदिर में जाने से वो क्या है, मंदिर अपवित्र हो जाएगा। और जिसका इतना बड़ा हर्जाना उस सुखिया के पिता को गंवाना पड़ा, क्योंकि वो अपनी बच्ची के लिए मंदिर में माथा टेकने गया था, बच्ची के लिए प्रसाद लेने गया था, परंतु लोगों ने उसे पकड़कर क्या किया, जेल भेज दिया, दंड दिया। और वो बेचारा 7 दिन जब दंड के बाद अपने घर आया तो उसकी बच्ची महामारी की शिकार जो हुई हुई थी वो उस महामारी के कारण भगवान को प्यारी हो गई। तो बच्चे आपने इस कविता के जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको लिखित रूप में दिए जाएंगे। ये आपने अपनी सारी कक्षा पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।